नोटबंदी, फिर उसके बाद कोरोना काल आया, लॉकडाउन लगा, इसकी वजह से महंगाई बढ़ा है ना भैया, और कोई कारण नहीं है। लॉकडाउन कोरोना आया, इसकी वजह से सारे रेट बढ़ गए। हाँ, इसी वजह से बढ़ा। कोई विकास नहीं हुआ। बस वो जगह जगह वही तो कहता था भाई मेरा नाम विकास है, मैं अच्छा विकास कर रहा हूँ करके। इसमें भाजपा ही आ गया यार, कोई नहीं आ गया भाई, ज्यादा मत बोलो। योजनाएं निकालते हैं पर योजनाओं का देख रेख करने वाला कोई नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम बात करना ये ठीक नहीं है, बहुत ही गलत है ये। क्या मुस्लिम हमारे घर में आकर झगड़ा कर रहे हैं? नहीं, आप उनको उचका रहे हैं। उनको उचकाएंगे तो उपद्रव तो होगा ही होगा। जाहिर सी बात, अगर हिंदू को आप परेशान करोगे तो वो भी जाकर उपद्रव करेगा ही करेगा। कि ये दोनों ना वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप से हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एकदम सही। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत बंधन, भारत की आवाज़, भारत बंधन के साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। लोकसभा 2024। रायपुर लोकसभा में 8 बार के विधायक रहे बृजमोहन अग्रवाल और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं, और पूर्व के विधायक रहे विकास उपाध्याय कांग्रेस से। दोनों के बीच इस लोकसभा की इस रेस में रायपुर लोकसभा में किसको लोग देखना चाहते हैं, किसको पसंद करते हैं, किसको जो है अपने संसद के रूप में चुनना चाहते हैं, इन तमाम जानकारियों के लिए हम जो है मौजूद हैं। मेरे पीछे आप जो है गोल चौक देख पा रहे होंगे। यहाँ लोगों के बीच जाएंगे और सीधा उनसे बातचीत करेंगे कि वो इस बार किसको अपने संसद के रूप में देखना चाह रहे हैं। तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए, आगे चलते हैं और बातचीत करते हैं। और भैया कैसे हैं? आराम से बैठे हैं आप? क्या करूँगा भाई, काम से आया हूँ, आराम से बैठा हूँ। क्या हाल चाल? सब ठीक है भाई। क्या नाम लिखते हैं? विनोद निषाद। कहाँ के रहने वाले? मेरा गांव बेरला है। बेरला। हाँ। लोकसभा 2024 किसको? रायपुर में 2 उम्मीदवार हैं। बृजमोहन अग्रवाल 8 बार के विधायक रहे हैं, वर्तमान में मंत्री हैं कैबिनेट में, और एक तरफ है विकास उपाध्याय। किसको आप देखना चाहते हैं? अब भाई राजनीतिक बारे में मेरे को उतना कोई जानकारी है ही नहीं है। दोनों सही हैं अपनी जगह में। फिर भी कोई एक तो नहीं बता सकता हूँ, दोनों अपने जगह सही हैं। अच्छा, मुस्कुरा रहे हैं, अकेले बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। कोई बात नहीं, वो बृजमोहन के सिवाय कोई नहीं आएगा, बृजमोहन ही आएगा। बृजमोहन अग्रवाल ही जीतेगा, विकास उपाध्याय नहीं जीतेगा। और कोई बात? और कोई बात नहीं है, उसका छवि, उसका काम सब सही है, वही जीतेगा। एक ही व्यक्ति नजर आ रहे हैं, वो है बृजमोहन अग्रवाल। हाँ, हमारे इधर से बृजमोहन अग्रवाल ही आएगा और दूसरा नहीं आ सकता। चुनाव 2024, एक तरफ है बीजेपी से बृजमोहन अग्रवाल, दूसरी तरफ है विकास उपाध्याय। इन सब कांग्रेस। ये ज़्यादा जानते हैं भाई, मैं तो कैसे क्या कुछ नहीं जानता। किसको संसद के रूप में देखना चाहते हैं? अब जो हमारा सहयोग कर सकता है हमारे शहर का, हमारे मोहल्ले का, हम उसी का सहयोग करेंगे ना भैया। फिर भी किसको देखते हैं आप? बीजेपी। बीजेपी, बृजमोहन अग्रवाल। हाँ, बृजमोहन अग्रवाल, क्योंकि हमारे करता धरता है, जो भी है हमारा मोहल्ला गढ़ बस्ती को देखता है वो। हाँ। कांग्रेस से तो अपने कोई लेना देना ही नहीं है, बीजेपी को ही अपना वोट रहेगा भैया। लेना देना है ये नहीं? है ये नहीं है। कैसे? क्या 70 साल में कुछ तो किए नहीं, तो अब आगे चल के कुछ नहीं कर सकते हैं। 70 साल की बात है, आप जानते हैं? जानते नहीं है, लेकिन 30 साल से तो जान रहे हैं ना। 30 साल से आदमी देख रहा है सब कुछ, कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, कितना उन्नति हुआ नहीं हुआ, सब कुछ आदमी देख रहा है। और बीजेपी के आने से हमारे देश में जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ है, खराब अभी तक कुछ नहीं हुआ, इसलिए अपना वोट बीजेपी को ही रहेगा भैया। महंगाई तो बढ़ गई। महंगाई बढ़ा है भैया, आप देखिए ना कि कंडीशन कैसा है देश का। नोटबंदी, फिर उसके बाद कोरोना काल आया, लॉकडाउन लगा, इसकी वजह से महंगाई बढ़ा है ना भैया, और कोई कारण नहीं है। लॉकडाउन कोरोना आया, इसकी वजह से सारे रेट बढ़ गए। हाँ, इसी वजह से बढ़ा। गैस के दाम भी उसी की वजह से बढ़े। गैस का दाम तो अभी घटा ना भैया। कितना रुपये घटा है? अब ये तो मेरे को अभी मालूम नहीं, लेकिन फिर भी 100-150 रुपये का घटा है। पहले 900-950 था, अभी 800 कुछ रुपये है ना। घर में गैस सिलेंडर है? हाँ है ना। और कम कराना चाहते हैं? और ठीक नहीं, और कम होगा, आप देखिए तो केंद्र सरकार के ऊपर है। जब
किसकी सरकार बनती है, चुनाव के बाद क्या होता है, चुनाव के पहले तो अभी कुछ होगा नहीं। चुनाव आता है तो सबका रेट जो है कम कर दिया जाता है, उसके बाद फिर बढ़ जाता है। ऐसा एक बैग नहीं होता है भैया, एक बैग कम करके एक बैग बढ़ा देंगे, पब्लिक इतनी चूतिया थोड़ी है। सब कुछ सिस्टम से ही होता है ना। सिस्टम, जी, इस बार सिस्टम में किसको ला रहे हैं? बीजेपी। और केंद्र में? केंद्र में तो फिर मोदी जी यही हैं। ये जो भी अभी चेंज हुआ है वो मतलब हम लोग सोच नहीं सकते थे वैसा चेंज हुआ है, क्योंकि काम तो भूपेश सरकार ने बहुत अच्छा किया था, लेकिन उसके बावजूद भी अब कुछ चीज़ें हैं जैसे भ्रष्टाचार वगैरह, कुछ नेता उसमें शामिल थे जिसके कारण कांग्रेस हारी है। और जो कांग्रेस का जो अंदरूनी जो स्ट्रक्चर था वो ख़राब था, इस कारण कांग्रेस अभी विधानसभा में हारी है। और लोकसभा के लिए तो ऊपर में कोई बड़ा चेहरा भी नहीं है, इसीलिए मेरे को लगता है कि बीजेपी अभी सही कैंडिडेट है लोकसभा के लिए अगले पंचवर्षीय। अगर कांग्रेस के लिए अगर कोई अच्छा नेता आता है, कोई लीडरशिप में राहुल गांधी के अलावा या फिर कोई और नया नेता, युवा नेता, तो उसको हम लोग देख के कांग्रेस में वोट दे सकते हैं। लेकिन आज की डेट में ऐसा कोई नहीं है, इसलिए हम लोग लोकसभा में बीजेपी को ही वोट देंगे। तो राहुल गांधी जी तो न्याय यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा। न्याय यात्रा से कुछ नहीं होता है अभी, मतलब जो लोगों के मेंटालिटी है वो मेंटालिटी को समझना पड़ेगा कांग्रेस वालों को। कुछ कुछ चीज़ें ठीक है, कांग्रेस का भी कुछ कुछ चीज़ें ठीक है, लेकिन सारा चीज़ें उसका अभी भी ठीक नहीं है। तो मतलब उसको जो भी है पूरा बेसिक से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। और जो उसके जो स्ट्रक्चर में जो है कुछ कुछ नेता हैं जो मतलब उसका हमेशा से जो नाम आए हैं उसमें भ्रष्टाचार में, तो उन लोग को थोड़ा साइड करके थोड़ा अलग से उन लोग को स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। चाचा नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो? बढ़िया, आप कैसे? बस फर्स्ट क्लास है। बताओ, चुनावी महापर्व चल रहा है, लोकतंत्र का त्यौहार चल रहा है ना। आप भी निकले हो और हम तो अभी मतदाता हैं और हम तो अभी शक्ति दिखाना है। और मैं सारे देशवासियों से अपील करूंगा कि इस शक्ति का उपयोग करें। अगर लोकतंत्र को अगर आपको बचाना है, जो बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो आप सब 100% मतदान अवश्य करें। 100% मतदान, फिर चाहे वो किसी की पार्टी के हो। मतदान जब तक नहीं करोगे तब तक बोलने का किसी को हक नहीं है, इसलिए पहले मतदान करो फिर बोलो। आप किसको देखते हैं रायपुर लोकसभा? रायपुर लोकसभा तो अब एक ही है, हमारे जन जन के लोकप्रिय नेता बृजमोहन अग्रवाल जी। और वो जो है पूरे रायपुर नहीं पूरे छत्तीसगढ़ की आन बान और शान है। क्या हाल चाल है? ठीक है। क्या नाम है? वीर सिंह चौहान। यहीं के रहने वाले से रायपुर? हाँ। लोकसभा चुनाव 2024, कांग्रेस बीजेपी, कौन ला देखा था? अब देखो भाई, अब सरकार है, अब जेकर अब महामती है वही आई, अब इलत मान ले नहीं बोल सकत ना है। तोला तो कोई पसंद हो ही कि महीना एला पसंद करता हूँ। अब वो तो दुनिया में पसंद तो पहले सबो हरी ही से, अब तो पसंद तो अब तो फुल हो गए ना सबला। सबके नहीं तो राल बता। अब मोर रहा है तो मैं तो अब चड्डी वाला हूँ, पंजा में चलत रहे हूँ। मैं क्या बताऊँ, कोई आए कोई जाए, मेहनत करे बिहान तो मिले नहीं है। मेहनत करबो तब हमला मिली। ये तो भाई मान ले मोदी भी बैठी तो हमारे घर बैठे तो नहीं ला दे, हम मेहनत करबो तभी मिली। क्या करता? एक इसने कुली का बारी घर, ये बाई मन घर लगे हाँ। लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। हाँ जी। 2024 जी। किसको देखना चाहते हैं रायपुर शहर से? अब देखिए साहब, मैं विशेष रूप से मैं थोड़ा टेक्निकल आदमी हूँ, है ना, रिटायर हूँ मैं, मगर मेरे को राजनीति से कोई इंटरेस्ट नहीं है बॉस। चाहे वो कांग्रेस रहे तब, चाहे भाजपा रहे तब, चाहे और कोई दूसरी पार्टी रहे तब। वोट तो करते होंगे आप? वोट तो जरूर करता हूँ। कोई तो पसंद होगा। अब सही मायने में देखा जाए तो मेरी पर्सनल ओपिनियन है भाई, मेरा पर्सनल, कोई किसी का उसमें प्रेशर जोर ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं अभी भी जो भी काम जो मोदी कर रहा है उसकी मैं प्रशंसा जरूर करता हूँ आज के डेट पे। भले कांग्रेस वाले कई ठोक क्लेम करते हैं कि हमने इतने साल 70 साल ये किया वो किया करके, हमारी उम्र भी आज के डेट पे जिस रास्ते से निकले हैं, तो जो सुधार या जो कई ठो चीज़ आलोचना करने वाले तो बहुत लोग हैं, वो उसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं, वो उसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं,
हमें ऐसा लगता है पर्सनल कि जो डेवलपमेंट अभी इन कुछ वर्षों में जो हो रहा है ना, वो थोड़ा सा पब्लिक के लिए ज़्यादा बेटर है। ऐसा मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ। मैं किसी के बाध्य और किसी के प्रेशर से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं। किस किस क्षेत्र में विकास दिख रहा है? अब देखो साहब, हम तो सिर्फ अपने घर से गार्डन और गार्डन से घर, मगर आज जो गरीबों के हित की दृष्टिकोण से कई ऐसे सिस्टम जो लाए हैं, वो जो मोबाइल में, समाचार पत्रों में, टीवी में जो देखने को मिलता है, उससे हमको ऐसा लगता है कि हमारा जो देश है एक माने दूसरे डायरेक्शन में चल रहा है, अच्छे अग्रसर होने के रास्ते में। एजुकेशन लेवल को देखो तो डेफिनेट उसमें भले आज के स्टूडेंट बहुत अच्छे नहीं निकल रहे होंगे, आई डोंट नो, बट सुधार तो है। जॉब वाइज ऐसे देखा जाए तो ठीक है। कितने लोग क्लेम करते हैं कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, मगर बहुत सारे लोग तो अच्छे जॉब में हैं ही। आपने बात की गरीबी की, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, गरीबों के जेब में किस तरह के प्रभाव पड़ रहे हैं? गैस के दाम बढ़ गए, महंगाई, बहुत सारी चीजों में महंगाई बढ़ रही है। आज के डेट पे कोई गरीब नहीं है सर। ये सब बकवास है जो चावल दे रहे हैं और ये कर रहे हैं ना, वो सब मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। ये देश का पैसा लूटा जा रहा है अननेसेसरी, चाहे वो कांग्रेस का हो जमाने से या मोदी के ज़माने से। आज के डेट पे कोई गरीब नहीं, गरीब जनता नाम की चीज़ ख़त्म हो चुकी। यदि ऐसा नहीं रहता तो घरों घर टीवी, घरों घर मोटरसाइकिल, घरों घर सब प्रकार की बिजली का प्रावधान से लेके दुनियादारी जो भी चीज़ होगा, मेरे को ऐसा अपना मत है भाई। ऐसा नहीं, आपने अपनी मत रखी, बिल्कुल अच्छी बात है। आगे भी चलते हैं। हम तो दोनों के बीच बैठेंगे, दोनों के बीच बैठेंगे। आप मस्त तंबाकू दबा रहे हैं। हाँ, वो तो तम्बाकू खानी ही पड़ेगा। क्या नाम लिखते हैं? नरेश यादव जी। हाल चाल कैसा? हाल तो बढ़िया है, रिटायरमेंट आदमी हाल क्या है, बढ़िया मस्त रहते हैं। बढ़िया। आप बताइए किसको देखना चाहते हैं रायपुर शहर से लोकसभा में? इसमें भाजपा ही आ गया यार, कोई का नहीं आ गया भाई, ज़्यादा मत बोलो। वो उसी की देंगे, भाजपा की देते हैं हम। हम आए तो जूता उता पहनने लग गया। नहीं, बैठूँ जब जाने का समय हो गया था हम लोग को, बैठ गए। इसमें तो वही आएगा। कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं? वो पार्टी खत्म ही हो गया, कोई काम की नहीं है पार्टी। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। पहले देश को भारत क्या जोड़ा, जुड़ा है भारत, तो भारत को जोड़ो क्या करेगा वो बता। भारत पहले ही जुड़ा हुआ है, भारत जुड़ता साले विभाजन नहीं करते भारत को। दादा बस ठीक है, मेरे को नहीं आता, कुछ बोलने नहीं आता, मेरे कुछ बोलने नहीं आता। नहीं, वोट तो डालते ही होंगे आप। नहीं, वो तो ठीक है, वोट समय पे देखते हैं, पार्टी हिसाब से देख लेते हैं, जो अच्छा लगता है उन्हीं के हिसाब से। अभी कौन अच्छा लग रहा है? अभी तो बृजमोहन है, तो बृजमोहन है, क्योंकि उसके बदले में तो एक विकास उपाध्याय तो अभी ठंडा है, उसके मामले में ठंडा है। वो 8 बार चुनाव जीता है, ये एक ही बार जीता है। हार गए 5 साल में, काम नहीं किया 5 साल में, हम तो क्यों अटके हैं? क्या कह रहे हैं? हम तो उसी वो क्षेत्र के हैं जहाँ विकास उपाध्याय हारा, उसी एरिया के हम लोग। तो कुछ काम नहीं हुआ, कुछ नहीं किया 5 साल तक। क्या किया? कुछ नहीं। माइक के पीछे बोलते हैं, माइक के सामने सामने बोल रहा हूँ ना। कोई काम ही नहीं है 5 साल तक, कोई नहीं किया। 5 साल राज किया तो अच्छा काम कर रहे, तो जीतते 5 साल लोग। कोई काम तो नहीं किया विकास के लिए, कुछ भी नहीं दिखा। हाँ, वो अपने विकास किए सब लोग। नामी विकास था उतना ही बहुत है जी उनके लिए। क्या कह रहे हैं, फिर से कहिए। उनका नाम विकास उपाध्याय था, उतना ही नाम बहुत था, इसीलिए उसने विकास करने के सोचा नहीं ज्यादा। नहीं, आप कह रहे हैं नाम ही विकास है, कोई विकास नहीं है। बस वो जगह जगह वही तो कहता था, भाई मेरा नाम विकास है, मैं अच्छा विकास कर रहा हूँ करके। अब भैया आराम फरमा रहे हो? हाँ भैया। आनंद ले रहे हो गार्डन के? एकदम मस्त। हाँ भैया, आप ही मजे ले रहे हो लगता है गार्डन का। एकदम सुकून से, शांति से। क्या नाम लिखते हैं? प्रकाश साहू। कहाँ के रहने वाले? पौसरी पथरिया। रायपुर में लोकसभा में 2 सदस्य हैं, एक तरफ है बीजेपी से बृजमोहन अग्रवाल, दूसरी तरफ है विकास उपाध्याय। किसको देखते हैं? बीजेपी एक मात्र एक।
कांग्रेस? कांग्रेस कांग्रेस नहीं, सिर्फ ओनली बीजेपी। क्यों कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस भ्रष्टाचार और दूसरा मुसलमान मल्ला समर्थन देते, और बीजेपी जो है अब हमारा मतलब हिंदू धर्म में देखा थे साथ साथ विकास की इज्जत कराते। तो धर्म विरोधी पार्टी बना दी आप लोगों ने। हाँ, धर्म विरोधी पार्टी बना दी। तो भैया सीधी सी बात है, जो हमला देखी थे हम ओला देखो है नहीं। सबको लेके नहीं चले, ऐसा नहीं चाहिए। नहीं, ये तो बात सही है, लेकिन मतलब खुद वो मतलब जैसे राहुल गांधी हवा है, वो खुद बोला थे कि भैया मैं हाँ क्या बोलते हैं अपन, जो मुस्लिम जो महिला लेडीज है अब सिर्फ वही होकर मतलब बहन बेटी है रे, बाकी हिंदू मन्नो है। सीधी सीधी बात, मतलब कांग्रेस के साफ कहना रे। बोली से तगा कहाँ मेरे बोली पेपर में हम मतलब कई बार छप चुके हैं। मतलब मोर दोस्त जो है ना राजा राहुल, वो तो इतना सारा रखे भाई कि मोर से छोटे हुआ, लेकिन ना वो ज़्यादा नहीं भाई, मैं सही बताता हूँ। इतना कन होना कांग्रेस के खिलाफ के जो ये थे ना रखे, मैं सही बताता हूँ। खिलाफ में कब रखे, हित में काम करे तो नहीं रखे। हितों के लिए रखते, लेकिन वही है जब अपन ला देखा तो दूसरे के नहीं देखा था ना भैया अपन देखा थे भारत जोड़ो यात्रा कर रहे सब लोग मिला जुला थे। अब भारत देख भैया, मैं उतना कल नहीं जाना, लेकिन इतना फिक्स है कि अभी डेट में मतलब बीजेपी ठीक काम कर रहे थे जहाँ तक देखा मोर। अब बीजेपी तो भाई अब हम खुद समझ ले कट्टर एकदम बीजेपी हरन हाँ ठीक भैया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ अब हम तो मर जाओ तो वो चल होड़ देवो भाई बीजेपी ला। और क्यों ना हाँ छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़ पूरा भारत ला भी बेच दी ना मोदी है, फिर भी होड़ दे बोला। ये तो अंधभक्ति हो गया। अब अंधबंदी हो चाहे कुछ भी हो, जब सामने वाले पार्टी अत्ता करता भाई हम तो करबो दोस्त है नहीं। बेच देगा तब भी आप सपोर्ट करें? फिर भी सपोर्ट करबो, मरबो तो वो जीवो तो वो बीजेपी ला, लेकिन कांग्रेस ला नहीं। लगातार आप सुन रहे हैं लोगों की राय। रायपुर लोकसभा में किसको देखना चाहते हैं, किसको वो मानते हैं, किसको वोट करने जा रहे हैं और किसको वो संसद के रूप में चुनना चाहते हैं, तमाम जानकारी आपको। लोकसभा चुनाव है। हाँ, कौन कौन खड़े हैं रायपुर से? ब्रिजमोहन अग्रवाल है और विकास उपाध्याय जी। किसको देखते हैं आप संसद के रूप में रायपुर से? अभी तो कुछ बोल नहीं सकते भैया, ब्रिजमोहन अग्रवाल ही जीतेगा शायद। आप किसको वोट डालने जा रहे हैं? ब्रिजमोहन ही अग्रवाल है। एक वही? अभी तो फिलहाल वही है। कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं? बढ़िया है वो भी, हम तो कांग्रेसिया हैं वैसे भी। हाँ बस तो गजब बात कह दिया। नहीं सही, तो हम कांग्रेसिया हैं वैसे भी। वोट बीजेपी को करने जा रहे हैं। जीतेगा वही तो वैसे भी, इन लोग हैं हम लोग। अच्छा, आप भाजपा से हैं और भैया जी बीजेपी से, कांग्रेस से तो गजब ही हो गया। होता है हर एक घर में दो पार्टी। क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ तो कहिए। कहाँ रहते हैं? चंगोरावाड़ा रायपुर में। कैसे हैं? ठीक है। दूर से देख रहे थे हम, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं। अरे हम सुन रहे थे। सुन रहे थे? हाँ। आप बताइए किसको देखना चाहते हैं रायपुर से? कमल काफी है। एक ही है? एक ही है, पूरा हो गया। और कुछ नहीं? कुछ नहीं। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी देख लिया, केजरीवाल और बहुत सारे पार्टी। अरे बहुत से देख लिया, इसको देखो। अच्छा, उम्र का तजुर्बा है? अरे कहाँ तजुर्बा है। ठीक ठीक है, ठीक। तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। भैया से बात करें, आइए। कैसे हैं भैया? बढ़िया। लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव, इसमें हमारे जैसे लोगों के लिए कुछ नहीं है। मतलब हम चप्पल पहनने वाले लोग हैं, ना तो हमें वंदे भारत का मज़ा मिला और ना ही हमें महंगाई से कुछ आराम मिला। बेरोज़गारी ऐसी, काम भी ढंग का नहीं मिला। अब रोड पर हैं तो ये फुटपाथ पर हम काम कर रहे हैं, काम करते करते अब देखिए स्वनिधि योजना के थ्रू हमने वेंडिंग जोन लेने के लिए कोशिश की, आज 2 साल हो गया। कांग्रेस आई तो कांग्रेस ने बोला कि मैं आपको व्यवस्थित करके दूंगा, केंद्रीय सरकार की योजना आपको दिलवा दूंगा। यहाँ पर कुछ नहीं। आए दिन नगर निगम वाले आते हैं, हमें परेशान करते हैं, चलो हटाओ ठेला यहाँ से। कुत्ते जैसे ज़िंदगी कर दी है हमारी।
बच्चों को पालें, घर संभालें। लोन लिए हैं, उधारी में लेकर के हम कर रहे हैं, उस पर भी हमें परेशानी ऐसी है कि नगर निगम साथ नहीं देता, ना सरकार साथ देती। तो लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, कोई सा भी चुनाव, भैया महंगाई हमारे लिए तो बड़ी मार है। योजनाएं निकालते हैं पर योजनाओं का देख रेख करने वाला कोई नहीं है। अभी लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, पीएम चुनेंगे आप, किसको देखते हैं? देखिए, जो बच्चों की शिक्षा पर काम करे। हमारे बच्चों को तो आज शिक्षा की ज़रूरत है। ये हिंदू मुस्लिम बात करना ये ठीक नहीं है, बहुत ही गलत है ये। क्या मुस्लिम हमारे घर में आकर झगड़ा कर रहे हैं? नहीं, आप उनको उचका रहे हैं। उनको उचकाएंगे तो उपद्रव तो होगा ही होगा। जाहिर सी बात, अगर हिंदू को आप परेशान करोगे तो वो भी जाकर उपद्रव करेगा ही करेगा। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही एक जैसी हैं। तीसरा चाहते हैं आप? कोई तीसरा आना चाहिए। दोनों से हम तो परेशान हो गए हैं, दोनों से परेशान हो गए हैं। वो जो सुनने में आया था बीच में, यूट्यूब में मैंने देखा था कि ये दोनों ना वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप से हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एकदम सही बोले हैं। ये तो नई बात कह दी आप। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप से हैं। मतलब छुप छुप के मिलते हैं। कौन कौन? बीजेपी कांग्रेस। भैया अब तो बहुत हो गया। अब कम से कम मतलब गरीबों को थोड़ी राहत दे दो। जी लें हम भी अपनी ज़िंदगी, कुछ दिन बाकी हैं। आप भी लोगों को भलाई में काम कर लो, कुछ दिन बाकी हैं, आपकी भी ज़िंदगी कट जाएगी। गरीबों को थोड़ा राहत दे। रायपुर लोकसभा का हाल जानने निकले थे अभी हम। यहाँ किसको लोग देखना चाहते हैं रायपुर शहर में, तमाम जानकारियाँ मिली। लोगों ने बहुत सारी बातें कही, आपने सुना। आप भी कमेंट करके बताएं किसको पसंद करते हैं, किसकी सरकार आनी चाहिए। तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए भारत वंदन के साथ। कैमरे के पीछे रामेश्वर ध्रुव, मैं हूं शैलेंद्र कुमार। भारत वंदन, रायपुर। नमस्कार।